वेल गाइस, माई सेल्फ जगदीश मानोदकर। आज हम पढ़ेंगे जजमेंट। प्लीज सब्सक्राइब माई LLB कट्टा यूट्यूब चैनल. If you are newcomer on this video, please share to your friends, press the bell icon and comment on it, and press the bell icon and subscribe this channel. तो आज हम पढ़ेंगे जजमेंट. तो जजमेंट क्या होता है, इसका हम मीनिंग पढ़ेंगे. तो देखो क्या है जजमेंट. जजमेंट मतलब क्या होता है, निकाल या आदेश, निर्णय. कोर्ट ने लिया हुआ जो जजमेंट है उसको बोलते हैं हम जजमेंट. कोर्ट ने दिया हुआ जो निकाल है उसको क्या बोलेंगे, हम जजमेंट बोलेंगे. ठीक है. देखो अभी क्या है. Sorry. Judgment means the final decision given by the court of the law after hearing both parties in a case. It declares the rights and liabilities of the parties involved. In simple words, judgment is the statement made by the judge on the grounds of the decree or order. तो judgment क्या है, एक प्रकार का फाइनल डिसिजन है, मतलब एक लास्ट का निर्णय है, एक शेवटचं डिसिजन आहे जे कोर्टनं दिलं जातं. आणि जजमेंट कधी दिलं जातं, जेव्हा दोन्ही पार्टीचं आपण हिअरिंग ऐकतो. म्हणजे दोन्ही पार्टीचं जर आपण ऐकलं, हकीकत ऐकली किंवा त्याची कथन ऐकलं, त्यानंतर मग जो जजमेंट जज देतो, शेवटचा निर्णय देतो, त्या निर्णयावर मग सर्व दोन्ही पार्टीला मान्य करावं लागते किंवा दोन्ही पार्टीला त्यावर डिसिजन मान्य करावं लागते. त्याला काय म्हणतात, मग जजमेंट म्हणतात. It declares the rights and liabilities of the parties involved. In simple word, judgment is the statement made by the judge on the grounds of the decree or order. तर साध्या भाषेमध्ये जजमेंट काय आहे, एक प्रकारचा निर्णय जो कोर्ट घेतो आणि त्या कोर्टाच्या निर्णयामुळं दोन्ही पार्टीला काय केलं जाते, त्या कोर्टाच्या निर्णयाचं, आदेशाचं पालन करावं लागते. त्याला काय म्हणतात, मग जजमेंट. लीगल डेफिनेशन अंडर द सिव्हिल प्रोसिजर कोड 1908 सेक्शन 2 सबसेक्शन 9. तो CPC के अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के अंतर्गत इसकी व्याख्या बताई गई है जजमेंट की. तो जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑन द डिक्री ऑफ द ऑर्डर. तो जजमेंट क्या है, मतलब एक प्रकार का स्टेटमेंट है. जो स्टेटमेंट कौन देता है, जज. या फाइनल डिसीजन जो लास्ट का निर्णय कौन देता है, जज. ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ द डिक्री और ऑर्डर. तो ऑर्डर करके या डिक्री करके जो जजमेंट लास्ट का डिसीजन देता है कि भाई इस पार्टी को इस प्रकार का आदेश मान्य करना, इस प्रकार का आदेश आपको मान्य करना पड़ेगा, दोनों भी पार्टियों को. तो जो दोनों पार्टी आदेश मान्य करते हैं तो उसको बोलते हैं जजमेंट. तो जजमेंट क्या एक प्रकार का स्टेटमेंट है जो कौन देता है, जज देता है. दोनों पार्टियों का सुन के, दोनों पार्टियों का हियरिंग करके जो डिसीजन देता है, जो ऑर्डर सुनाता है, उसको बोल देंगे जजमेंट. इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, कौन से घटक जरूरी है उसके अंदर, फैक्ट्स ऑफ द केस के फैक्ट्स क्या है, ये प्रकरण क्यों हुआ, उसका कारण क्या है, ये सभी प्रकार के कंटेंट उसके होना चाहिए, किसके, पार्टियों के, दोनों भी. उसके बाद वो जजमेंट देंगे. उसके बाद इशू फ्रेम क्वेश्चंस द कोर्ट नीड्स टू डिसाइड. क्वेश्चन द कोर्ट नीड्स टू डिसाइड. इशू फ्रेम इशू करना बहुत जरूरी है. क्वेश्चन द कोर्ट नीड्स टू डिसाइड करना बहुत जरूरी है ना. तो जजमेंट होने के लिए इशू द फ्रेम, क्वेश्चन द कोर्ट नीड्स टू डिसाइड. अगर आपको जजमेंट देना है तो सबसे पहले फ्रेम इशू करना पड़ेगा. क्वेश्चन द कोर्ट नीड्स टू डिसाइड, और कोर्ट के ऊपर वो कोर्ट को क्या है, कोर्ट की जरूरत है डिसाइड करने के लिए, ये सही है कि ये रॉन्ग है. उसके बाद में एविडेंस एंड आर्गुमेंट्स. अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के ऊपर अगर कुछ आर्गुमेंट ये किया, मतलब आरोप लगाए, तो उसको डिफेंस करने के लिए उसके पास एविडेंस होना है ना, आगे वाले पार्टियों को. जैसे प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के ऊपर केस डाली, तो डिफेंडेंट के पास क्या होना चाहिए, पुरावे होना चाहिए बचाव के लिए. उसको पुरावे को क्या बोलेंगे, एविडेंस. और उसके बाद क्या होगा, दोनों पार्टियों का आर्गुमेंट होगा, है ना. तो एविडेंस और आर्गुमेंट देना बहुत जरूरी है. उसके बाद में फाइंडिंग एंड रीजनिंग ऑफ द जज. फाइंडिंग एंड रीजनिंग ऑफ द जज को फाइंडिंग एंड रीजनिंग भी करना बहुत जरूरी है. मतलब उसका कारण क्यों बना, उसका
व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट टू मेक ए डिस्प्यूट बनने के लिए कौन से कारण जरूरी है या कौन से कारण के बाद वो डिस्प्यूट हुआ, इसका उनको इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है, ये खोजना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है इस रीज़न की। उसके बाद में फाइनल डिसीजन और ऑर्डर, और इसके बाद फिर क्या होता है, दोनों पार्टियों का मत सुन के फिर फाइनल डिसीजन बताए जाते हैं। ओके ओके, टाइप्स ऑफ जजमेंट, कौन कौन से जजमेंट है देखो, 3 प्रकार के जजमेंट। एक एक्स पार्टी, दोनों पार्टियों की तरफ से, सॉरी दोनों पार्टियों की किसी भी एक पार्टी की तरफ से। उसके बाद में कंसेंट जजमेंट, इंटरलोक्यूटरी जजमेंट, एंड सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फाइनल जजमेंट। तो फाइनल के प्रकार, एक्स पार्टी मतलब कोई भी एक्स पार्टी की तरफ से, जैसे कि ये पार्टी ने ये पार्टी ने बी पार्टी के ऊपर केस डाली, लेकिन बी पार्टी कोर्ट में आती नहीं है, तो कोर्ट फिर ए पार्टी को क्या देता है, जजमेंट देता है, तो उसको बोल देंगे एक्स पार्टी। When one party does not appear before the court, जब एक पार्टी कोर्ट के आगे नहीं आती है तो उसको बोलेंगे एक्स पार्टी जजमेंट। उसके बाद में क्या, कंसेंट जजमेंट। कंसेंट मतलब इच्छा होना, गिवन विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी, दोनों पार्टियों के कंसेंट सुन के, सॉरी दोनों पार्टियों के आर्गुमेंट सुन के, हियरिंग सुन के, लास्ट में दोनों पार्टियों का इस आदेश को कंसेंट है, या दोनों पार्टियों की ये कंसेंट, ये इच्छा है कि इस प्रकार का जजमेंट आप दे, तो वहां भी फिर क्या होता है, जजमेंट वो दोनों पार्टियों के मन से आता है, कंसेंट जजमेंट। जैसे कि म्यूचुअल डाइवर्स, दोनों पार्टियों ने निश्चय किया कि हम डाइवर्स ले, तो उसको बोलेंगे म्यूचुअल डाइवर्स। और जो म्यूचुअल डाइवर्स के ऊपर जो जजमेंट देता है उसको बोलेंगे कंसेंट जजमेंट। दोनों पार्टियों की इच्छा है, गिव द कंसेंट ऑफ द बोथ पार्टीज। उसके बाद इंट्रोलोक्यूटरी जजमेंट, टेम्पररी डिसीजन गिवन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस। तो इंट्रोलोक्यूटरी जजमेंट मतलब क्या होता है, टेम्पररी डिसीजन, इस प्रकार का डिसीजन जो टेम्पररी है, गिवन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस। और ये कब दिया जाता है, जब पेंडेंसी हो जाती है, मतलब जो कोर्ट केस पेंडिंग पड़ती है, मतलब जो केस पेंडिंग में होती है, तो उस के कारण टेम्पररी डिसीजन गिवन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ केस। जब कभी कोई भी एक पार्टी कोर्ट में नहीं आ रही है, उसका सर्च वारंट निकाला, अटक वारंट निकाला, फिर भी वो नहीं आ रही है, तो उसके कारण वो परेशान हो जाती है जजेस की, अभी इसका क्या करें। तो वहाँ फिर इंटरलोक्यूटरी जजमेंट, टेम्पररी डिसीजन गिवन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ केस, तो वहाँ पे फिर टेम्पररी डिसीजन दिया जाता है कि भाई एक पार्टी नहीं आने के कारण हम इस प्रकार का टेम्पररी डिसीजन रहते हैं। जैसे कि मेंटेनेंस की केस फाइल करने के बाद उसको इंटरिम ऑर्डर मिलती है, मतलब उसको सबसे प्रथम आदेश मिलता है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरलोक्यूटरी जजमेंट। उसके बाद देखेंगे टेम्पररी डिसीजन गिवन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ केस। उसके बाद क्या है, फाइनल जजमेंट, दोनों पार्टियों का सुन के फाइनल जजमेंट। कंप्लीटली डिसाइड द केस बिटवीन द पार्टीज, तो ये क्या डिसाइड करता है, केस डिसाइड करता है बिटवीन द पार्टियों के बीच में। ओके, उसको बोलेंगे फाइनल जजमेंट। कंप्लीटली डिसाइड द केस बिटवीन द पार्टी, दोनों पार्टियों के बीच में जो कंसेंट होता है उसको क्या बोलेंगे, दोनों पार्टियों के बीच में जो कुछ भी डिसीजन होता है, तो वो डिसीजन सुनने के बाद फाइनल जजमेंट हो देते हैं, उसको बोल देंगे फाइनल जजमेंट। ओके, ये क्या हो गया उसके प्रकार जजमेंट की, एक्स पार्टी, कंसेंट जजमेंट एंड इंटरलोक्यूटरी जजमेंट एंड फाइनल जजमेंट। उसके बाद में क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ द जजमेंट, इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है, इसकी क्या गरज है। पहला, इट इम्प्रूव द बेसिस फॉर द अपील टू रिव्यू, सबसे पहले ये बहुत जरूरी, ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, बेसिस फॉर द अपील और द रिव्यू। अगर आपको अपील करना है, जैसे कि प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के ऊपर केस डाली और प्लेंटिफ जीत गई, तो डिफेंडेंट को भी क्या जरूरी है, उसको भी क्या आवश्यक है कि भाई अपील करे, तो अपील करने का अधिकार जो दिया है वो जजमेंट में दिया है। इट इम्प्रूव द बेसिस ऑफ द फॉर द अपील और द रिव्यू। उसके बाद इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिकता हो। उसके बाद में अकाउंटेबिलिटी हो, पारदर्शकपन्ना, और अकाउंटेबिलिटी मतलब पैसों का जो कुछ भी व्यवहार है, पैसे का जो कुछ भी व्यवहार हो वो अकाउंटेबिलिटी हो, मतलब उसका अच्छा सा नियंत्रण हो और देखरेख हो, या उसका हिसाब अच्छा हो। तो ये होने के लिए जजमेंट बहुत जरूरी है। जजमेंट मतलब दोनों पार्टियों का पक्ष सुन के, दोनों पार्टियों की हित में लिया हुआ जो आदेश है या जो निर्णय है, उसको बोलेंगे जजमेंट।
तो जजमेंट लेने के पीछे क्या कारण है? ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शितापना हो, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी हो जुडिशियरी की। ओके, तो इसके लिए क्या होना है? जजमेंट जरूर है। उसके बाद में क्या है? क्लेरिफाइज लीगल प्रिंसिपल फॉर द फ्यूचर केसेस। फ्यूचर केसेस में, भविष्य में आने वाले जो कुछ भी केसेस है, तो उसको लीगल प्रिंसिपल मिले। क्लियरिफाइज द लीगल प्रिंसिपल फॉर द फ्यूचर केसेस, मतलब जो केसेस फ्यूचर में आने वाली है, तो उसको अभी से ही क्लियरिफाइज लीगल प्रिंसिपल, मतलब कायदेशीर प्रिंसिपल रखना कि भाई इस केस में इस प्रकार का जजमेंट लिया, तो आप भी क्या कर लो, इस केस में इस प्रकार का जजमेंट लो। उसको बोलेंगे साइटेशन। हस्बैंड और वाइफ की डिस्प्यूट है, वाइफ हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं दे रही है, तो डिवोर्स देने के लिए उसने अर्ज किया, उसके अंदर उसने बहुत से केसेस रखी, साइटेशन रखी, भाई इस प्रकार की घटना यहाँ पे हुई, इस प्रकार। इलाहाबाद का कोर्ट है, इलाहाबाद के कोर्ट ने, अगर वाइफ हस्बैंड के घर नहीं आ रही है, तो फिर हस्बैंड को क्या मिला? डाइवोर्स। उसको बोलेंगे एक्स पार्टी। तो ये क्यों हो गया? क्लियरिफाई द लीगल प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर केसेस, क्योंकि इलाहाबाद के कोर्ट में ऐसी घटना हुई थी, और ऐसी घटना में जज ने इस प्रकार का जजमेंट दिया था। तो आप भी क्या करो, इस प्रकार जजमेंट दो। तो इसका लीगल प्रिंसिपल देखने के लिए फ्यूचर केसेस का ये बहुत जरूरी है, जजमेंट। ठीक है, तो ये जजमेंट की क्या हो गई, यहाँ पे मीनिंग खत्म हो गई। अगर आपको जजमेंट का समझ में आया होगा टॉपिक, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, और प्रेस द बेल आइकॉन। तो इस प्रकार की ये डेफिनेशन लीगल जजमेंट की। उसके बाद में डेफिनेशन, सेक्शन कौन सा है? सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। जरूरी जो इसेंशियल एलिमेंट्स, घटक क्या है इसके अंदर? फैक्ट्स होना, क्वेश्चंस होना, एविडेंस प्रोवाइड होना, रीज़न होना कि भाई इस रीज़न के कारण इस प्रकार का डिस्प्यूट हुआ। उसके बाद टाइप्स ऑफ जजमेंट, कौन से टाइप से? एक्स पार्टी जजमेंट है, कंसेंट जजमेंट है, इंटरलोक्यूटरी जजमेंट है, फाइनल जजमेंट है। ओके, उसके बाद में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ये अपील करने का अधिकार देता है। उसके बाद में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी, हिसाब किताब सही रखता है। एंड क्लैरिफाई द लीगल प्रिंसिपल, और फ्यूचर केस में जो आने वाली है उसको क्लैरिफाई करता है। ठीक है, तो इस प्रकार का ये जजमेंट का टॉपिक होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।